हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अंतरा पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 21 जनवरी 2024 को हमारा सीटेट पेपर कंडक्ट करवाया गया है, तो इसी के आंसर की आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल के साथ बने रहेगा और ये आंसर की ऑथेंटिक है, क्रॉस चेक करने के बाद आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जिनका भी सीटेट एग्जाम हुआ है वो अपने आंसर की यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा मैथ का पोर्शन स्टार्ट होता है वो 31 से स्टार्ट होता है। तो इसमें हमें पूछा है किसी बहुफलकीय की शीर्षों बी, किनारों ई और फलकों एफ की संख्याएं क्रमशः 10, 15 और एक्स है, तब 3x-12 का मान है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड हमारा आंसर क्वेश्चन है 32। इसका हमें पूछा है पी क्यूब एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस पी और वाई प्लस जेड माइनस जेड के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे। दोस्तों, इसमें हम केवल आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। तो जो हमारा 30 नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 33 और इसमें हमें दिया गया है यदि 8 अंकीय संख्या और संख्या हमारे पास ये है 72 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें हमें डिविजिबिलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमें पूछा गया है कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट दे करके 324 पर बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 है। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट दे करके बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35 और इसमें हमें पूछा गया है किसके द्वारा अवधारणा को स्कीमा के रूप में नामांकित किया गया था। तो ये क्वेश्चन हमारे ये जो स्कीमा है ये रिलेटेड है हमारे जीन पियाजे से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तो मैं पूछा गया है त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी 55 और क्यू आर 18 सेंटीमीटर है। निम्न स्थितियों में से किसमें एंगल पी क्यू आर एक अधिकोण विषमभुज त्रिभुज हो सकता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 37 है और इसमें ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, ये स्क्रीन में पूरा नहीं आ पाएगा। तो देखिए हिंदी वाला पोर्शन हम देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को प्रतिशतता पर निम्नलिखित समस्या हल करने को दी गई। अगर एक शहर की जनसंख्या 28,000 से घटकर 26,500 हो गई है तो जनसंख्या के घटने की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। उसने निम्नलिखित हल लिखा। प्रारंभिक संख्या 28,000, नई संख्या 26,500 और घटाने पर प्रतिशत इतना उसने लिख दिया। विद्यार्थी के उत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त रहेगा। तो देखो इन्होंने लिखा है फर्स्ट ऑप्शन जो है विद्यार्थी ने असावधानवश एक त्रुटि की है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड सही लग रहा है। विद्यार्थी प्रतिशत की अवधारणा को समझने में सक्षम है परंतु वह ये समझ पाने में असमर्थ नहीं है ये समझ पाना में समर्थ नहीं है कि किस राशि की प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और ये हमारे पास दे रखा है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और उसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। ये आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 39 और इसमें हमें पूछा है एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती विचरण करता है। जब x इज इक्वल टू 3.5 है तब y इज इक्वल टू 2.4 है। जब x इज इक्वल टू 5.6 है तब y का मान क्या होगा। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें इनवर्सली तो हमारे पास राइट आंसर आ सकता है और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन
दोनों संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न के बीच में स्थित है। तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 41 और इसमें पूछा गया हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है कि खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र को कक्षा में उपयोग करने की आवश्यकता है। खेल एकीकृत शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में गणित की कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन हमारे सही है, एक तो फर्स्ट वाला है और सेकंड जो है वो लास्ट वाला है। तो ये दो ऑप्शन हमारे सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 42 और इसमें हमें पूछा गया है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि एंगल CBD इज इक्वल टू 12x, एंगल ABD 7y और एंगल ADB हमारे पास 60 और एंगल CBD हमारे पास 28 है, तब 2x + 3y का मान होगा। तो दोस्तों आप अगर एक समांतर चतुर्भुज लेंगे और उसका अगर विकर्ण देखेंगे BD और फिर उसके बाद उस मान को हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा और वो हमारा पास आंसर आएगा 20। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 सॉरी। इसमें हमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के आंकलन का आयाम नहीं है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है गणितीय तर्क, सेकंड है संप्रेषण, थर्ड हमारे पास है प्रतिमान, पैटर्न और प्रक्रिया या कार्यविधि और फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है गणित के प्रति रुझान। तो दोस्तों हमारे पास जो असेसमेंट में आते हैं ये गणितीय तर्क भी आता है, संप्रेषण भी आता है, कम्युनिकेशन जैसे हम बोलते हैं और गणित के प्रति रुझान भी आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये गलत है, मीन्स यहाँ हमें गलती पूछा गया था, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 हमारे पास पूछा है यदि ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे गुणनफल 1.1 प्राप्त हो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 और हमें पूछा गया है मिडिल स्कूल की गणित की एक शिक्षिका अपनी कक्षा के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखती है, निम्नलिखित आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप किस प्रकार के आलेख का उपयोग करेंगे? हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के कद, किसी स्टेशन पर प्रातः 9 बजे से शाम 9 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाली यात्रियों की संख्या, अध्यापिका का आशय है। तो इसमें से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और 46 में हमें बोला गया है शिक्षक ने कक्षा में मौखिक आकलन का आयोजन किया जिससे ये पता चलता है कि राम विषम सम आवाज़ और भाज्य जैसी सभी प्रकार की संख्याओं के यथार्थ रूप से परिभाषा बता सकता है, परंतु जब संख्याओं का समुच्चय दिया गया है तब वह संख्याओं को सही रूप से पहचान नहीं पाया। उपयुक्त परिस्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है? तो इनमें से हम देखेंगे अगर तो ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इसमें हमें पूछा गया है किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दे रखा है और उसके आधार पर परिधियां इतनी दे रखी, बेलन का आयतन ये हमारे पास इतना देखे, ये ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 0.0385 ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 और 48 में हमें पूछा है दो संपूरक कोणों का अंतर 20 है, यदि इसमें से छोटा कोण P है तो 3P - 50 का मान है। दोस्तों इसमें अगर हम संपूरक कोण कितने का होता है 180 का होता है, 180 का होता है और अगर हम उसमें से उनका अंतर देखें तो 20 का है, तो x + y = 180 और फिर अगर हम नेक्स्ट जो इक्वेशन बनाएंगे वो x - y = 20 करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल सकता है और ये आंसर हमारा जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 190 डिग्री। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में हमें पूछा गया है यदि x/y = हमारे पास ये दे रखी है वैल्यू
का मान क्या होगा। तो इसमें अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स करके तो हमारे पास आंसर आ सकता है, और यह आंसर हमारा रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का जो है ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50। तो इसको अगर हम देखें, यदि ए की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है और बी की वैल्यू ये दे रखी है, सी की ये दे रखी है और डी की हमारे पास ये दे रखी है, और फिर हमें पूछा है ए प्लस डी प्लस सी माइनस डी में एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का योग बताइए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके जो एक्स के गुणांक होंगे इनको हमें ऐड करना है और फिर डी वाले ऑप्शन से इसे माइनस कर देना है। तो इस तरह से अगर हम इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 51 है, और 51 हम देखेंगे। 51 में हमें जो पूछा गया है, एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्या के निम्नलिखित गुणधर्मों की सूची बनाई, इसमें से कौन सा से सही है। तो इनमें से अगर परिमेय संख्या हमें पूछी गई है, और परिमेय संख्या आप जैसे जानते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है, और पी बाई क्यू इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी ये दोनों सही है। शून्य परिमेय संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा सही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। और इसमें से अगर हम देखें, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में एंगल बी 90 है और बी सी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, एंगल ए हमारे पास 40 है और डी ई 8 है। इसी तरह इसका आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 53 में हमें अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये है 53। 53 में हमें पूछा गया है, गणित एक सोचने का तरीका है क्यों। तो इनके ऑप्शन में अगर हम देखें, ये विद्यार्थियों को साक्ष्यों एवं प्रतिमानों के निरीक्षण में व्यस्त रखने के लिए अवसर प्रदान करता है। समस्या समाधान के दौरान विद्यार्थी सूत्रों एवं चिन्हों को दोहराते हैं। विद्यार्थी विभिन्न नई समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त युक्तियों का उपयोग करते हैं। एक तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा, और एक हमारा जो ऑप्शन नंबर ये है ये सही हो जाएगा। तो इस बेस पे हमारा जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। और 54 में हमें पूछा गया है तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में, हाँ उसके घनों का योग इतना दे रखा है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या है। इनमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 50 में हमें पूछा गया है तीन क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रमशः 3, 5 तथा 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो गुणनफल 99 प्राप्त होता है। प्रारंभिक पहले और तीसरे पूर्णांकों का योग क्या है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। और 56 में हमें पूछा गया है, निम्न सारणी में किस डिब्बे में रखे गए विभिन्न फलों की संख्या को दर्शाया गया है। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारे पास 57। तो इसमें हमें पूछा गया है, ऊपर से खुला हुआ एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, इसकी बाह्य लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 1.48 मीटर 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर है, और हमारे पास दे रखा आधार में लंबाई गुना चौड़ाई। इसके अतिरिक्त सतहों पर 150% मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। और इसमें हमें पूछा गया, यदि आंकड़ों को इस तरह से माध्यक x है और इन आंकड़ों में 3 और 33 से तथा 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यक
यदि y है तो y और x का अंतर है, मतलब हमारे पास ये डाटा दे रखा है और इसमें हमें माध्यक निकालना है, यानी मीडियन निकालना है। और फिर मीडियन, पहले एक मीडियन निकालना है, फिर उसके नंबर को चेंज करके फिर से हमें मीडियन निकालना है। तो हमें इसका अंतर बताना है और इस बेस पे जो हमारा ऑप्शन, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। और 59 में हमें पूछा गया कक्षा 6 की एक गणित की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न रखा। प्रातःकालीन शयन में 3 व्यक्ति एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, उसके कदमों की लंबाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 95 सेंटीमीटर है। इसमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे वही दूरी पूरे कदमों में तय कर सके। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए उपयोग होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो पूछा गया है ये प्रत्येक न्यूनतम हमारा रिलेटेड होता है एलसीएम से, तो इस बेस पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है ये राइट हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। इसमें हमें पूछा गया गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से अधिकतम शिक्षण संसाधनों LTR में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है जियोजेब्रा, और सेकंड ऑप्शन में है टेलर का गिनतारा, और थर्ड ऑप्शन में हमारे पास है कंप्यूटर, और फोर्थ ऑप्शन में है स्प्रेडशीट। तो इसमें जो हमारे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए यूज किया जाता है वो है हमारे टेलर पर गिनतारा, क्योंकि ये टच करके देख सकता है। और सेकंड जो है कंप्यूटर में अगर कोई वीडियो वगैरह चल रही हो रिकॉर्डिंग वो सुन सकते हैं। तो ये हमारे दो सही है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी और सी ये फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू गाइस, ये आपके आंसर की थी मैथ की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड लाइक शेयर, डोंट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।